ठीक है। हेलो। फिर से आवाज नहीं आ रही। हेलो। नंबर। अनुराग। रिवेती। जैनम। हेलो। Very, very, very good evening to one and all present over here. So जल्दी से resume करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। आज मुझे काफ़ी बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड दिख रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे कुछ हाय या गुड इवनिंग वट एवर यू वॉन्ट टू पिन इट सो दैट आई कैन एबल टू सी कि आप ऑनलाइन हैं, आप एक्टिव हैं, आप सुन रहे हैं। प्लीज़ पिन कर दो सो दैट आई एम एबल टू गेट। अनुराग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मैं जान सकती हूँ कि आपने लाइक प्रीवियस लेक्चर जो कल हुआ था एसपी का वेरी फर्स्ट लेक्चर वो आपने देखा है क्या? वो आपने देखा था क्या कल वाला लेक्चर? हेलो मैम। रेवती। करेक्ट। आप लोगों ने कल वाला फर्स्ट लेक्चर देखा था क्या? नो मैम, तो थोड़ा सा हमने कल बेसिक ही स्टार्ट किया था, इतना कुछ स्टार्ट नहीं किया था। मैं गेट टू नो कि लाइक आपका ये सेकंड टाइम आप पढ़ रहे हैं या फिर वेरी फर्स्ट टाइम है आपका? नो मैम, दिस इज फर्स्ट। ओके ओके रेवती। ओसीएम के क्लासेस देखे क्या आपने? फर्स्ट टाइम। ओके। मे आई गेट टू नो कि आप लोगों ने ओसीएम के लेक्चर्स देखे क्या? यस मैम। ओके फाइन। आई एम एबल टू सी। नो अनुराग, आपने कभी अभी लाइक क्यों नहीं देखे आपने? उसको तो काफी टाइम हो गया, लाइक वो प्रीवियस वीक में हुआ था ओसीएम के लेक्चर्स। कोई बात नहीं। आप देख लेना क्योंकि फ्रॉम टुमारो आई गेस इट इज ओसीएम हमारे बैच में लाइक 11th में। ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और कल जो हमने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन बताया था अबाउट सेक्रेटरी। एंड मैंने ये डिस्कस किया था कि क्या ये सब्जेक्ट, अच्छा मैं आप लोगों से आज फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछती हूँ कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों एसपी ऑप्ट किया है? क्या आपके एसपी ऑप्ट करने का रीजन ये है कि मैथ्स हमको हार्ड लगती है या फिर मैथ्स हमको पसंद नहीं है इसीलिए आपने क्योंकि कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपने एसपी ऑप्ट कर लिया? क्या ऐसा कोई रीजन है क्या आपके एसपी ऑप्ट करने का? फटाफट लिख दो चैट में क्या रीजन है आपके एसपी ऑप्ट करने का। ओके फाइन।
सो व्हाटएवर द रीज़न इज़, आपने किस भी रीज़न से एसपी ऑप्ट किया होगा, मैथ्स में एडमिशन नहीं हुआ था मैम, दैट्स व्हाई माय रीज़न टू टेक एसपी एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो आर यू इंटरेस्टेड इन मैथ्स? ओके, सो इफ टिल नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये इजी होता है, या फिर वॉट एवर जो भी आपके थिंकिंग होंगे, ओके ओके, एंड व्हाई मैथ्स में आई गेट टू नो लाइक यूजुअली स्टूडेंट्स मैथ्स ऑप्ट करते हैं बिकॉज मे दे हैव द करियर प्लान्स, लाइक मुझे सीए करना है, सीएमए करना है, व्हाटसोएवर दे वांट टू डू, उनके लिए उनको मैथ्स ज्वाइन करना होता है। आपका ऐसा क्या प्लान है रेवती, ऐसा कुछ प्लान है टू डू सीए और समथिंग लाइक दैट? ओके फाइन, तो आई रिक्वेस्ट सारे लोगों से कि जो भी कल फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें आई हैव टोल्ड कि क्या रिलेवेंस है सब्जेक्ट का, यू विल गेट टू नो आफ्टर एंड ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसा नहीं है कि दिस इज इररिलेवेंट सब्जेक्ट जो आपको कहीं पे हेल्प नहीं करेगा, और यू कैन नॉट बिल्ड अ करियर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इटसेल्फ। सो यू विल, आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो डू यू नो दैट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई 11 से ही चालू हो जाती है? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर मैंने कल लिया था उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी अबाउट द टर्म सेक्रेटरी, जिसमें आपको मैंने पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि सेक्रेटरी क्या होता है, उस टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और क्या ये बहुत ही इररेलेवेंट या फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्या, कि जस्ट इजी होता है जस्ट पास होने के लिए, या मैथ्स नहीं पसंद है इसीलिए हमको इसको ऑप्ट करना पड़ता है क्या। तो टिल एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर के खत्म होते तक आपको ये समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा रिलेवेंस है, एंड यू कैन हैव अ गुड करियर ऑप्शन विद दिस ऑल्सो, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप वो समझ जाएंगे, एंड कल का लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, इट वॉज जस्ट अबाउट 35-40 मिनट्स का, तो यू कैन वॉच दैट एंड आफ्टर मैं रिज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। सो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेक्रेटरी की डेफिनेशन एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, एंड सेकेंड टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था वो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्या क्या होता है ऐसा, क्या फंक्शंस दे प्रोवाइड जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कल हमने इम्पोर्टेंस में 4 इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, जिसमें हमने वेरी फर्स्ट पढ़ी थी एक्सपर्ट गाइडेंस। वेरी फर्स्ट क्या पढ़ी थी? एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एडवाइस, ठीक है। जिसमें कि आपको मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाया था कि एक सेक्रेटरी एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर अपने हायर मैनेजमेंट को एज अ एक्सपर्ट गाइड करता है, और उनको एडवाइस करता है कि जो डिसीजन वो लेने वाले हैं क्या वो करेक्ट है या फिर वो इनकरेक्ट है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे एंड उसके क्या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसका बेटर ऑप्शन क्या है और क्या क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए। सो दीज are all things that are provided by a सेक्रेटरी टू द मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमको यही बताया था कि एक सेक्रेटरी आपका एक्सपर्ट की तरह गाइडेंस देता है और एक्सपर्ट की तरह एडवाइस देता है। सेकंड हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो आपका वो काम संभालता है डे टू डे वाला, लुक आफ्टर डे टू डे वर्क
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमको ये चीजें स्टार्ट करनी है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर देखता है कि वो चीजें वैसे एग्जीक्यूट हो रही है क्या जैसे मैनेजमेंट ने बोला है, ठीक है। वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू एग्जीक्यूट दोज फंक्शंस, दोज डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं, ठीक है। कस्टोडियन वो चीज होता है, वो चीज होता है जो हमारा सीक्रेट संभालता है या फिर प्रोटेक्ट करता है। तो जो सेक्रेटरी होता है वो हमारे कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट इंफॉर्मेशन का क्या होता है, कस्टडियन होता है। कस्टडियन क्या होता है, समवन हु प्रोटेक्ट्स और समवन हु होल्ड्स, हाइड्स द सीक्रेट्स, हाइड करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है कुछ हमारी बातों को। तो सेक्रेटरी कैसे एक्ट करता है, सेक्रेटरी कस्टडियन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे कंपनी का, लेकिन कस्टडियन किस चीज का, सीक्रेट इंफॉर्मेशन का। कस्टडियन किस चीज का, सीक्रेट इंफॉर्मेशन का कस्टडियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट वो पर्सन होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मेल्स, बिजनेस लेटर्स, थ्रू ऑफिशियल मैसेजेस, ये सारी चीजों के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। तो मैंने कल आपको लाइक 3 और 4 टाइप्स ऑफ करस्पॉन्डेंस बताए थे, जिसमें एक थी इनवर्ड करस्पॉन्डेंस, एक थी आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, और फिर हमने मेंबर्स वाली भी देखी थी, हमने गवर्नमेंट वाली भी देखी थी, बैंक्स, इंश्योरेंस। ये मैंने आपको कल पूरे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, पूरे एग्जांपल्स के साथ मैंने क्या किया आप लोगों को, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फिफ्थ फंक्शन जो हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, वो ये है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। अभी बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग लॉ लगते हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये रूल्स, आपको ये लॉ, आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी, सो दैट गवर्नमेंट के पास उनकी ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई ये लोग ऑफिशियल काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं। तो जैसे कंपनी होगी कोई, तो कंपनी के ऊपर लगता है कंपनी लॉ, कंपनी के ऊपर क्या लगता है, कंपनी लॉ। वैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनके उनके लॉज लगते हैं। तो सीएस का काम क्या है, मतलब सीएस नहीं, प्रॉपर सेक्रेटरी का काम क्या है, ठीक है। अभी देखो सीएस कौन होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब एक ऐसा सेक्रेटरी जो कंपनी में काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कल हमने बहुत अच्छे से इनकी डेफिनेशन और ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अभी एक कंपनी है, उसने बहुत सारे लॉज को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर, प्रॉफिट, ये सारी चीजें कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉज लगते हैं कि आपने ये डोनेशन करनी है, आपने इन्वायरमेंट में इतना कंट्रीब्यूट करना है, आपने सोसाइटी में इतना कंट्रीब्यूट करना है, आपको अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट तो भी यहाँ देना है। लाइक बहुत सारे लॉज होते हैं। वो जो भी लॉ होते हैं वो सेक्रेटरी चेक करता है कि जो भी लीगल कंप्लायंस है हमारे कंपनी के ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो कौन वो कौन रेगुलेट करेगा, वो कौन इंश्योर करेगा कि वो फॉलो हम कर रहे हैं कि नहीं, वो कौन देखेगा, एक कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। एक सेक्रेटरी देखेगा कि जो भी लीगल कंप्लायंसेस हमको करने चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं, क्या प्रॉपरली एंड टाइमली। क्यों लिखा है प्रॉपरली एंड टाइमली, क्योंकि अगर हम उसमें थोड़ी भी चीजें मिस आउट करते हैं हमको पेनल्टी लगती है, हमको फाइन लगती है। एंड अगेन हमारे पास बहुत सारे ड्यू डेट्स होते हैं उस चीज के, लाइक विद इन इतने टाइम तक अगर हमने पे नहीं किया तो वी हैव टू पे अगेन द फाइन एंड द पेनल्टी। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, रेगुलेट करता है कि वो चीजें हम टाइमली और प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। जितनी भी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब जितने भी कंपनी के ड्यूटीज होते हैं लीगली, लीगल को बोलते हैं स्टैट्यूटरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो ये
परफॉर्म करते हैं, वो बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वो बुक्स बनाते हैं, रजिस्टर्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? जो कंपनीज एक्ट बोलता है, 2013 बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे बुक्स बनाने के लिए बोलता है कंपनी को। वो कौन मेंटेन करता है? आपका कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करता है। जो भी रिटर्न्स, मैंने आपको बताया अभी ड्यू डेट्स आती हैं, हमको रिटर्न्स भरने होते हैं, हमको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, तो वो रिटर्न्स डॉक्यूमेंट हम प्रॉपर अथॉरिटी के साथ भर रहे हैं कि नहीं, वो भी वो चेक करते हैं। क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ डायरेक्टर की सिग्नेचर चाहिए, कई डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ हमको कंपनी सेक्रेटरी की साइन चाहिए, कई डॉक्यूमेंट्स में हमको सिर्फ एक सीए की साइन चाहिए। तो ये वो इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर अथॉरिटी जिसके ऊपर दी गई है, क्या वही वो डॉक्यूमेंट को इंश्योर करता है, वही वो डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, वैलिड प्रूफ कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। ठीक है। ensure filings and completed ensure filings are completed within stipulated time, again the same thing, जो भी हमको फाइलिंग्स करनी है, फीलिंग्स करनी है, वो हमारे टाइम में, स्टिप्यूलेटेड टाइम मतलब विद इन द गिवन ड्यू डेट, विद इन द गिवन टाइम, विद इन द अलॉटेड टाइम, वो हमारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं क्या या नहीं, वो हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। वो कौन चेक करता है? आपका एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। अगेन लीगल कंप्लायंस ऑफिसर बोला जाता है किसको? एक सेक्रेटरी को बोला जाता है। इसमें आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 1। इसमें आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं? एक सेकेंड। इसमें आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। जिसमें कि हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं कि वो टाइमली कंप्लायंस, टाइमली और प्रॉपर कंप्लायंस को क्या करता है? एश्योर करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? टाइमली और प्रॉपर कंप्लायंस को एश्योर करता है। बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। उसके बाद वो क्या करता है? बुक्स बनाता है, रजिस्टर्स बनाता है और रिकॉर्ड्स बनाता है। किसके अकॉर्डिंग बनाता है? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। जो कंपनीज एक्ट ने बोला है बनाने, वैसे वाले रिकॉर्ड्स तो भी बनाता है। फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट को प्रॉपर अथॉरिटीज पे फाइल करता है। अभी अथॉरिटी में दो चीजें आती हैं। अथॉरिटी क्या होगी? पहला जो मैंने आपको समझाया कि किसी डॉक्यूमेंट्स में हमको डायरेक्टर की साइन चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट्स में हमको सिर्फ और सिर्फ सीएस की साइन चाहिए, या किसी डॉक्यूमेंट्स में हमको किसी सीए की साइन चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट को वो ही अथॉरिटी वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, ये वो चेक करता है। अब उसके बाद सपोज ये चीज मुझे सबमिट करनी है इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इस गवर्नमेंट अथॉरिटी को या डिपार्टमेंट को, और मैंने कर दी है इधर सबमिट, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अथॉरिटी का दो मीनिंग है। पहला, हमारे साइड से जो हमारे कंपनी में हमको जिनको साइन करना था वो अथॉरिटी भी सही होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी वो ही होनी चाहिए। सेकंड, जिनको हमको सबमिट करना है वो अथॉरिटी भी सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इस डॉक्यूमेंट इस डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, इस अथॉरिटी को सबमिट करना है, तो हम इस अथॉरिटी के पास ना जाएं, हम परफेक्ट प्रॉपर अथॉरिटी को सबमिट करें वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट किसके बारे में हम लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न्स को प्रॉपर अथॉरिटी पे सबमिट करना है। और फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? जो भी हमको फाइलिंग्स करनी है वो हम स्टेप्यूलेटेड टाइम पे क्या करें? उसको फाइल करें। उसको भी क्या कर रहा है? वो इंश्योर कर रहा है। तो 5 पॉइंट्स याद हो गए क्या? हाँ। इसमें कुछ डाउट है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना एक बार कि आप लोगों को कुछ डाउट है क्या इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप बता दो कि आपको कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है? मे आई गेट टू नो आप लोगों को कोई डाउट है क्या, और एल्स हम आगे बढ़े। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए 5 पॉइंट, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिए कि 5 पॉइंट क्या है। आपने क्या करना है? इसको एक बार रीड करना है और पूछना है कि मैम हमको ये डाउट है, अगर आपको है तो प्लीज बता दो किसी को कोई डाउट है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। नो डाउट्स, ओके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप ये पढ़ लिए क्या एक बार लीगल कंप्लायंस को एक बार फिर से पढ़ लो। 5 पॉइंट हमको इसमें लिखने हैं। ठीक है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। सिक्स पॉइंट किस चीज़ का पढ़ रहे हैं हम? इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी का सिक्स पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को सिक्स पॉइंट बोल रहा है कि कंडक्टिंग मीटिंग्स, मतलब सेक्रेटरी की क्या इंपॉर्टेंस है कि वो मीटिंग्स भी कंडक्ट कराएगा। सपोज लेट्स से, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी। मैं एक ABC कंपनी की क्या हूँ? ओनर हूँ। क्या हूँ? ABC कंपनी की ओनर हूँ। ठीक है, तो मैं एक ABC कंपनी की ओनर हूँ और मुझे चाहिए कि आज मुझे एक मीटिंग कंडक्ट करानी है। मुझे क्या करना है? आज एक मीटिंग कंडक्ट करानी है। तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, टू डू ऑल दोज थिंग्स जो कि मुझे रिक्वायर्ड होती है मीटिंग कंडक्ट कराने में। मीटिंग कंडक्ट कराना इज नॉट बहुत ईजी थिंग कि हाँ बस सबको बुला लिया, कम्युनिकेट कर लिया, बोल लिया, खत्म हो गया। नॉट एट कंपनी लेवल, नॉट एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ऐसी मीटिंग्स नहीं होती हैं। आपके प्रॉपर इतने डेज पहले आपको नोटिस भेजना होता है, आपको मीटिंग का टॉपिक, एजेंडा डिसाइड करना होता है कि क्यों वो मीटिंग ली जा रही है, उसमें क्या, व्हाट इज द एम ऑफ दैट मीटिंग, वो डिसाइड करके हमको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। और उसके बाद वो मीटिंग में क्या क्या हुआ, वी हैव टू डॉक्यूमेंट दैट ऑल्सो। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर कंपनी लेवल पे इतने इजीली मीटिंग कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। तो इज इट पॉसिबल फॉर मैं एज ए डायरेक्टर टू कंडक्ट ऑल दोज एक्टिविटीज जो रिक्वायर्ड है मीटिंग कंडक्ट कराने के, क्या वो मैं अकेले करने के लिए कैपेबल हूँ क्या? नहीं, मुझे किसी की तो भी जरूरत पड़ेगी वो काम करने में, क्योंकि मैं अकेले वो काम को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब भी मुझे एक मीटिंग कंडक्ट करानी है और मुझे प्रॉपर उसके लिए एक डिसीजन लेना है, तो मैं क्या करूंगी? प्रॉपर मुझे उस मीटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, मीटिंग लेनी है, जो भी कंडक्ट कराना है, मुझे इन दैट मीटिंग आई नीड समवन टू हेल्प मी। ठीक है, सो every business organization has to conduct meetings to finalize important decisions. For example, कल वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मेरे कोई क्लासेस ओपन है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आज एक नया एग्जाम्पल, कल वाले एग्जाम्पल को रेज्यूम करते हैं कि मेरे एक कोचिंग क्लासेस है मेरे खुद के, जिसका नाम है हनी पंजवानी क्लासेस, राइट। अब मुझे अपनी एक ब्रांच डालनी है, मुझे क्या करनी है? अपनी एक ब्रांच डालनी है। तो इमीडिएट बेसिस में क्या मैं एक ब्रांच डाल सकती हूँ क्या? सो के उठ के और मुझे मन हुआ कि ब्रांच डालना है, तो क्या मैं वो ब्रांच डाल सकती हूँ क्या? द आंसर इज वेरी नो। आई हैव टू डिस्कस, मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, मुझे वो चीजें प्लान आउट करनी पड़ेगी कि क्या ब्रांच डालना एक गुड डिसीजन है, क्या ब्रांच डालने की जरूरत है, क्या वो फ्रूटफुल होगा, क्या वो प्रॉफिटेबल होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस करूंगी, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे, ये सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। तो मीटिंग में हम क्या करते हैं? बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो उस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए मुझे बहुत सारी मीटिंग्स क्या करनी पड़ेगी? कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि आपको नोटिस भेजना है, आपको शेयर होल्डर्स तक वो बात पहुंचानी है, उनको कम्युनिकेट करना है, उसका एजेंडा डिसाइड करना है, ये जितने भी फॉर्मेलिटीज होते हैं एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो मीटिंग कंडक्ट करने के पहले हो या इन बिटवीन द मीटिंग हो या फिर मीटिंग कंडक्ट करने के बाद के फॉर्मेलिटीज हो, वो कौन पूरी करता है? एक सेक्रेटरी पूरी करता है, कंपनी का सेक्रेटरी पूरी करता है वो सारी ड्यूटीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक सेकेंड। योगेश सर, ब्लैक हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग्स टू फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजंस। द सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटीज बिफोर, बिफोर मतलब मीटिंग के पहले, ड्यूरिंग मतलब इन बिटवीन द मीटिंग, एंड आफ्टर मीटिंग्स, प्रिपेयर्स एजेंडा, सेंड्स नोटिस, और प्रिपेयर्स एंड मेंटेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है उस टाइम वो लिखते हैं कि क्या क्या हुआ इन द मीटिंग, ठीक है। सो आपको जैसे कि मैंने स्टोरी बताई, मतलब आपको एग्जांपल दिया ब्रांच ओपन करने का, तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी। मीटिंग के पहले मुझे पूरा एक नोटिस ड्राफ्ट करना पड़ा, मीटिंग का एजेंडा ड्राफ्ट करना पड़ा, फिर मुझे वो उसको शेयर करना पड़ा, भेजना पड़ा। तो वो सारी चीजें कौन करेगा आपका, कौन करेगा आपका, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तो आपको समझ आया ये पॉइंट, आई गेस समझ आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप अच्छे से इसको रीड कर लो और आपको जो भी डाउट्स है आप क्लियरली मुझे पूछ लो, ठीक है। तो 4 ही पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं कि सबसे पहले वो हर ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ती है ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके, और जो सेक्रेटरी होता है वो मीटिंग के पहले, मीटिंग में और मीटिंग के बाद की सारी फॉर्मेलिटीज को हैंडल करता है। उसके बाद वो एजेंडा प्रिपेयर करता है और नोटिस भेजता है मीटिंग का। और फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग भी वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है। आई गेस देयर आर नो डाउट्स, तो हम आगे बढ़े क्या। आगे बढ़े हम, नो डाउट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम वो पढ़ रहे हैं क्या, पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें कि हम अभी 6th और 5th पॉइंट पढ़ चुके हैं। अभी हम 7th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इजी है, जो कि शायद हमने कल बहुत बार पढ़ लिया है। क्या पढ़ा था कल हमने, लिंक बिटवीन, कल हमने पढ़ा था बहुत सारे इनके फीचर्स, फीचर्स लाइक डेफिनेशन जिसमें हमने बात करी थी। एक पॉइंट पढ़ा था हमने करस्पॉन्डेंस, उसमें आप लिंक कर पाओगे ये सारी चीजें। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसमें कि 7th पॉइंट आपका क्या बोलता है, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैंने आपको फिर से वही एग्जाम्पल से कनेक्ट कर रही हूँ कि मुझे एक ब्रांच ओपन करनी है। क्या ओपन करनी है, मुझे एक ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है। मुझे एक ब्रांच ओपन करनी है, तो मैंने एक मीटिंग कंडक्ट कराई, यहाँ पे मैंने क्या कराई, मीटिंग कंडक्ट कराई। और मीटिंग में हमने कुछ तो भी डिसीजंस लिए, हमने अच्छे अच्छे कुछ इतने डिसीजंस लिए, ठीक है। अब ये जो मीटिंग हुई है ये मेरी किन के साथ हुई है, मेरी मैनेजमेंट के साथ हुई है। मैनेजमेंट के साथ मेरी ये मीटिंग हुई है और इसमें हमने कुछ तो भी डिसीजंस लिए हैं। अब जो भी डिसीजंस हमने लिए हैं वो मुझे क्या करने पड़ेंगे, एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे। हमको वो डिसीजंस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिसीजंस पे हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम कौन करेगा, मैनेजमेंट काम करेगी क्या, नहीं, काम करेंगे हमारे एम्प्लॉयज, हमारा स्टाफ काम करेगा। तो अभी मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया, तो जो सेक्रेटरी होता है ना वो मिड पॉइंट होता है, क्योंकि वो मीटिंग में प्रेजेंट था तो सारे डिसीजंस उसने पता होते हैं और अब उसने स्टाफ को कम्युनिकेट करने होते हैं सारे डिसीजंस। अभी अगेन कल हमने पढ़ा था कि जो सेक्रेटरी होता है उसको वो डिसीजन कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, मतलब अपने पास छुपा के रखना होता है। वो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को या फिर टीम मेंबर्स को या अपने कलीग्स को या स्टाफ को वो डिसीजंस नहीं बता सकता। कब तक नहीं बता सकता, जब तक उसको एक अथॉरिटी नहीं मिली है कि वो एक डिसीजन को आगे प्रोसीड कर सके। लेकिन अब जब ये डिसीजन ले लिया गया है तो मैनेजमेंट उसको अथॉरिटी देगी, मैनेजमेंट उसको पावर देगी कि आप ये डिसीजन को स्टाफ को कम्युनिकेट करो, आप उनको समझाओ, आप उनको बोलो कि वो ये डिसीजन, हमने ये डिसीजन लिया है, अब उनको ऐसे काम करना है, ये चीज आपने फॉलो करनी है, ये चीज आपने करनी होगी। तो क्या हुआ, सेक्रेटरी एज अ लिंक, इन बिटवीन लिंक काम किया, किसके बीच में, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। act as a link between management and staff of an organization, easy, help in effective communication throughout the organization। effective communication क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ
उस टीम में, उस मीटिंग में खुद सेक्रेटरी भी प्रेजेंट होगा, तो उन्होंने वो सारी चीजें बहुत अच्छे से सुनी होगी जो मैनेजमेंट ने उस मीटिंग में डिसाइड करी होगी। और अगर वो प्रेजेंट ना हो मीटिंग में और उनको कोई बात बोल के हम कोई डिसीजन लिवा रहे हैं या आगे फर्दर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब वो खुद प्रेजेंट है मीटिंग में और उतने ही इफेक्टिवली वो आगे वो चीज को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आगे वो उतने ही इफेक्टिवली उस चीज को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। एंश्योर्स डिसीजन आर कम्युनिकेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिवली। मतलब वो कम्युनिकेट तो हुए हैं डिसीजन, वो तो हमने पढ़ ही लिए कि डिसीजन कम्युनिकेट हुए हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड भी हैं। कोऑर्डिनेटेड भी है मतलब उसमें हम काम भी करना चालू कर दिए हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं उतने इफेक्टिवली जितने इफेक्टिवली हमने उसको क्या किया है, कम्युनिकेट किया है। सपोर्ट्स कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो वो हर लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब मैनेजमेंट सबसे अपर लेवल होती है, स्टाफ ये वाली लेवल में आएगा, तो वो सारे लेवल्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा और सारे लेवल्स को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। विच मीन्स मैनेजमेंट के डिसीजंस को यहाँ बता रहा है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है। तो लिंक वाले में भी हमको 4 पॉइंट्स तो भी लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि वो एक्ट करता है एज अ लिंक, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ। उसके बाद वो क्या करता है, हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद डिसीजंस आर कम्युनिकेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिवली। मतलब सिर्फ डिसीजन कम्युनिकेट नहीं हुए हैं, उसको कोऑर्डिनेट भी किया गया है, ये भी वो चेक करते हैं। और पूरे लेवल्स में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लॉज लगते हैं, तो कंपनी को वो लॉ तो भी फॉलो करना पड़ता है। कंपनी को वो लॉ क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और अगर उस लॉ में लिखा है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट डोनेट करना है, तो वो कंपनी को डोनेट करना ही पड़ता है। विच मीन्स हम उनको फॉलो करते हैं, वो चीजों को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही जब भी कंपनी के लिए कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के लिए, डिपार्टमेंट के लिए भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑडिट, अकाउंटिंग और ऐसे ही सेक्रेटरी, सेक्रेटेरियल भी होते हैं। ठीक है। तो ये 3 जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपने सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने सुना होगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, और आज आप सुनने वाले हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। ठीक है। ये दोनों भी चीज आप पढ़ोगे अपने सीए इंटरमीडिएट में। अपने सीए इंटरमीडिएट में इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, और एल्स आप बीकॉम में भी पढ़ लोगे। लेकिन ये जो है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th के एसपी में, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम 6th चैप्टर में। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो प्रॉपर इसी से रिलेटेड बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे कौन से चैप्टर में, 6th चैप्टर में। लेकिन थोड़ा सा इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई इसकी जो फुलफिलमेंट होती है वो किसने करनी होती है, सेक्रेटरी ने करनी होती है। वो क्या क्या होते हैं, अभी देखो, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं और सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। ये 2 चीजों के बारे में हम इन डिटेल कहाँ पढ़ने वाले हैं,
हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं हमारे 6 चैप्टर में। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी ये चीजें होती हैं इनको फुलफिल कौन कराता है कंपनी में। इनको फुलफिल कराता है हमारा सेक्रेटरी। इनको फुलफिल कौन कराता है? हमारा सेक्रेटरी कराता है। तो फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ठीक है, आया समझ में? पक्का? आगे बढ़ते हैं। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स and audit aim at checking whether the company is adhering to legal and procedural requirements। क्या जो भी हमारे legal और procedural requirement है वो हम fulfill कर रहे हैं क्या? वो कौन check करता है? आपके secretarial standards और secretarial audit check करता है। ठीक है, वो help करता है, ensure करता है कि कंपनी के ऊपर जो भी सेक्रेटरियल प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं वो कंपनी अच्छे से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ये कौन चेक करता है? कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट एसएस और एसए इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है, आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब आपके इसके लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है। किसके लिए? पूरी आपकी अच्छे से गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये हम कब पढ़ेंगे? 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। 6 चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? सेक्रेटरियल ऑडिट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा कि ये जो जो चीज़ें होती है इनकी फुलफिलमेंट कौन करता है? इनकी फुलफिलमेंट कौन करता है? एक सेक्रेटरी करता है, और जो कि क्या होती है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो कि क्या होती है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आया समझ में? इसमें आपको फिर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? सबसे पहले कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या एम करते हैं कि हम प्रॉपर लीगल कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कंपनी का। उसके बाद वो बोलता है कि जो भी चीज़ें हमको प्रिस्क्राइब की गई है क्या वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये एक हमारे लिए प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। आपने 8 पॉइंट्स आज हमने कंप्लीट कर लिए। किसके? इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के 8 पॉइंट्स आज हमने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कल हमने 4 पॉइंट्स की कवर किए थे, आज हमने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को अभी तक कोई डाउट है क्या? आज हम फीचर्स के 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो बहुत इजी इजी वाले पॉइंट्स होंगे, सो दैट क्लियर हुआ क्या? एक बार इसको रीड कर लो और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेक्रेटरी वो रहेगा फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। वो क्या रहेगा? फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सेक्रेटरी के क्या क्या फीचर्स होंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट फीचर
दैट इज इंडिविजुअल। सेक्रेटरी का फर्स्ट फीचर क्या है? इंडिविजुअल। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, जब भी हम एक कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे तो वो एक इंडिविजुअल ही होगा। वो क्या होगा? एक इंडिविजुअल ही होगा। वो एक कंपनी नहीं हो सकती, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं हो सकता। ठीक है, वो कोई इंडिविजुअल ही होगा जिसको हम एज अ कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ क्या? ओनली इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। और फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकती, इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ठीक है, अ सेक्रेटरी हैज टू बी इंडिविजुअल एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। अभी जो कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ में कहीं पे तो भी आपका इंडिविजुअल को डिफाइन किया गया है। अब वो जो इंडिविजुअल वहां पे उन्होंने डिफाइन किया ना, उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई उस लॉ के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल है तो हाँ, वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। अगर कंपनी लॉ ने बोल दिया कि वो इंडिविजुअल नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी भी वो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए। सेक्रेटरी हैज टू बी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन कैसे इंडिविजुअल होना चाहिए? एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, अब दिस इज ड्यू टू द स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयर के टुवर्ड्स, उसके कारण ये चीज लाई गई है। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि फीचर ऑफ सेक्रेटरी में फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल, विच मीन्स कि एक इंडिविजुअल अलोन कैन बी एक्ट और अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। एक फर्म, एक इंस्टीट्यूट या कोई कॉर्पोरेट बॉडी हमारा सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता। अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल, उसको एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल किसके अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझा? इसके बाद क्या बोल रहा है वो? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या होना पड़ेगा? इंडिविजुअल होना पड़ेगा। और ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि उनको जो ड्यूटीज देते हैं, उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसके टुवार्ड्स? एम्प्लॉयर्स के टुवार्ड्स, वो उनके लिए जो उसको स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, इसी की वजह से उनको इंडिविजुअल रहना पड़ेगा एज पर कंपनी लॉ। फिर से समझते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी का फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में हम क्या लिख के आएंगे कि कभी भी एज अ सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल अलोन ही अपॉइंट होगा। कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉर्पोरेट बॉडी या ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी को एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग? कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या होना पड़ेगा? सेक्रेटरी इंडिविजुअल होना पड़ेगा, तभी वो सेक्रेटरी बन सकता है। अगर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक इंडिविजुअल की डेफिनेशन में फिट नहीं होती हूँ, तो मैं क्या कंपनी सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट हो सकती हूँ? क्या नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अ सेक्रेटरी हैज टू बी इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। आया क्या समझ में? और ऐसा क्यों? क्योंकि स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती है उसके कारण। आया समझ में? एक बार प्लीज बता दो आया क्या समझ में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं घुमा फिरा के कि एक इंडिविजुअल एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक एक केस दे देगा आपको और उसमें आपसे पूछ सकता है कि वो एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए एलिजिबल है क्या, तो आपने उसमें प्रॉपर सारी चीजें मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? इंडिविजुअल। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सिर्फ एक इंडिविजुअल ही अपॉइंट हो सकता है सेक्रेटरी की तरह। कोई भी फर्म, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कोई भी फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी या इंस्टीट्यूट अपॉइंट नहीं हो सकती एज अ सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी को इंडिविजुअल होना पड़ेगा एज पर कंपनी लॉ। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट बता रहा है, रीजन बता रहा है क्यों एज पर कंपनी लॉ, क्योंकि जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है उस ड्यूटीज को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, उसके कारण। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा
नेक्स्ट फीचर में हम बता रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, जो कि कल हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, जो कल हमने क्या करी थी, ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी। तो उसमें बोला था अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी सच एज करस्पॉन्डेंस कल पढ़ा था, कंडक्टिंग मीटिंग्स आज पढ़ा हमने, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स आज पढ़ा हमने, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है। सेक्रेटरी हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर एंड ऑर्गेनाइजेशन such as clerical work, recording, fixing appointment, giving reminders, replying to other employees' queries. These duties vary according to the nature of work of organization or employer. In recent times, secretary has to ensure legal compliances. ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले कल हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या ड्यूटीज होगी। आगे ना हमारे पास एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो वो ही टॉपिक को आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो, आपने अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हूबहू उसको ही यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन फिर भी कल हमने पढ़ा था करस्पॉन्डेंस, मतलब कम्युनिकेट करेगा थ्रू लेटर्स, बिजनेस मैसेजेस, ऑफिशियल मैसेजेस और ईमेल्स, इन सब के थ्रू जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। मीटिंग कंडक्ट कराएगा, आज ही हमने पढ़ा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये किसका काम है, एक सेक्रेटरी का काम है। उसको डे टू डे रूटीन और ड्यूटी को भी फुलफिल करना है, जो भी एम्प्लॉयर ने बोला है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बोला है। लेकिन अब ध्यान देना, एक सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और ये है ऑर्गेनाइजेशन बी। अब ये बी वाले ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन ये ए ऑर्गेनाइजेशन इतनी डेवलप्ड नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, तो इसका सारा काम एक ही जगह होता है। तो अब ये दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके काम करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। तो सपोज बी वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, उन्होंने जो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, उन्होंने उसको काम बोला है कि आपने क्या करना है, हर डिपार्टमेंट के हेड से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको मैनेजमेंट को देना है। इसका मतलब जो यहाँ का सेक्रेटरी होगा उसको मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, कहाँ से, यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के हेड के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे, तो वो उनसे इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा, डिपार्टमेंट का हेड। और फिर डिपार्टमेंट का हेड किसको इन्फॉर्मेशन देगा, सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी आगे कंटिन्यू करेगा मैनेजमेंट को। इसका मतलब सेक्रेटरी को एक्चुअली काम करना है क्या यहाँ पे, नहीं, उसको सिर्फ ओवरलुक का काम है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, बी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर मैं ए ऑर्गेनाइजेशन की बात करने जाऊं, ए ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करने जाऊं, तो ए ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्रेटरी अगर मैंने अपॉइंट किया, तो क्योंकि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो सेक्रेटरी को ही जाके इंडिविजुअली सबसे बात कर करके सबकी रिपोर्ट लेके आगे मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी होगी। आगे क्या करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेक्रेटरी को बहुत ग्राउंड लेवल का काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल का काम करना पड़ रहा है। वेरस यहाँ बी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी को सिर्फ ओवरलुक का काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम देती है सेक्रेटरी को, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या काम दे रही है। तो यहाँ पे लिखा है दिस ड्यूटी वेरी वेरी, मतलब अलग होगी, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का या फिर आपके एम्प्लॉयर का। अभी जो रिसेंट टाइम में सेक्रेटरी का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, वो क्या होता है कि वो लीगल कंप्लायंसेस को हैंडल करे। वो क्या करे, लीगल कंप्लायंसेस को हैंडल करे। इन रिसेंट टाइम जो सेक्रेटरी का ऑफिशियली काम होता है, वो एग्जैक्ट क्या होता है कि वो लीगल कंप्लायंस को ओवरलुक करे कि ये जो कंप्लायंस हमको फुलफिल करने थे वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, और कैसे हो रहे हैं, प्रॉपरली हो रहे हैं क्या, टाइमली हो रहे हैं क्या, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वैसा उनको ओवरलुक करना है। ये आज की बात हो रही है, बट ये चीजें वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ, क्या पढ़ा हमने, फीचर्स ऑफ
सेक्रेटरी में पहला पॉइंट हमने पढ़ा इंडिविजुअल। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक इंडिविजुअली अपॉइंट हो सकता है एज अ सेक्रेटरी। आप किसी फर्म को, किसी कॉर्पोरेट बॉडी को अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते हो। आपने एक इंडिविजुअल को ही अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ सेक्रेटरी। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि वो इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल डिफाइन किया जाना चाहिए कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है। इसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा फीचर्स में कि ड्यूटीज क्या होती है सेक्रेटरी की। तो ड्यूटी का एक हम अलग से पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आज हमने क्या पढ़ दिया कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ेगा, रूटीन डेली बेसिस में काम करना पड़ेगा, करस्पॉन्डेंस का काम करना पड़ेगा, मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे आपको पूरा वही चीजें को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स कि आपको कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करने हैं, रिप्लाई करना है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि लिंक की तरह काम करता है। तो नीचे के स्टाफ को जो भी कम्युनिकेट करना है, किसको, मैनेजमेंट को, वो किन के थ्रू करेगा, सेक्रेटरी के थ्रू करेगा। तो उनको उनको रिप्लाई देना है, उनको प्रॉपर एड्रेस करना है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है। अब क्या बोला था सेकंड की ड्यूटी ऑफ किसकी किसकी ड्यूटी की बात होती है, सेक्रेटरी की। वो वेरी करती है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। लेकिन इन रिसेंट टाइम जो सेक्रेटरी की ड्यूटी है वो क्या है, लीगल कंप्लायंसेस को चेक करना कि वो पूरी तरह फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं। आई गेस आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। प्लीज मेरे को विद इन 2 मिनट्स आप बता दो अगर आपको कोई डाउट नहीं है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपके लिए 1 मिनट 2 मिनट्स वेट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लो, और एल्स वी कैन एंड द सेशन। प्लीज किस बता दो अगर आपको डाउट नहीं है तो क्लियर कर दें, मतलब बता दो, सो दैट वी कैन एंड द सेशन। प्लीज गाइस बता दो। नो डाउट मैम। ओके। सो विद दिस हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है। जो कल का लेक्चर था वो आप प्लीज देख लेना, आप बहुत कुछ लिंक कर पाओगे, क्योंकि कल के ही एग्जांपल्स को मैंने आज कुछ कैरी फॉरवर्ड किया था। लाइक वो ब्रांच वाला एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग मैंने उसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड किया है। तो हो सकता है आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि वो मैंने कल लिया था। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना। ठीक है। सो विद दिस बाय बाय।